हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष एंड वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। तो यार, कल वाली वीडियो में पहली मेरी ऐसी वीडियो है ना जिसमें हमारे 500 व्यूज़ पूरे हो रखे हैं। चाहे लोगों ने उस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो 500 व्यूज़ से ऐसा तो लग रहा है कि चलो, ऐसा नहीं है कि लोग क्लिक नहीं कर रहे, क्लिक तो कर रहे। और मैं काफ़ी खुश भी हूँ। पता है आपको, कल ही ना एक बंदे का कमेंट आया था मेरे उसमें कि भाई तू ना व्लॉगिंग बंद कर दे। तो मुझे ये लगा कि शायद यार मैं क्यों करूं, है ना। अगर उसको नहीं देखना है तो ना देखे, ठीक है। बाकी ये बातें छोड़ते हैं सारी। अभी घर के अंदर लड़ाई हो गई है। आज सफाई करने की बारिश सुबह दीदी की थी तो उसने सारा यहाँ साफ़ कर दिया, लेकिन सामान उठाया नहीं उसने। बाकी तो सारा साफ़ करके रखा हुआ। अंदर हो रही है खतरनाक वाली लड़ाई। पापा जी को बुखार आ रखा है तो देखते हैं अभी। अमेरिका ले गई है हाँ स्टोरी। जब से पापा ये रील देख रहे हैं ना, पापा का दिमाग वो सब। पापा जी आप आराम से सो जाइए, आपको बुखार आ रहा है, आप सो जाओ। रील की आप रील की बातें मेरे से कह रहे हैं भैया गप्पू हो गई है, कह रहे हैं मेरे से। ये तो पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सुन रहे हो, रसिया वाला बेटे की कहानी बता रहे हैं। अब तीसरा बेटा जो है दुबई रहता था। हाँ उसका वीजा नहीं बन पाया, जल्दी बाप को ले, मतलब बन जाता, उसने बनाया नहीं। हाँ हाँ एक बेटा था घर में। पापा एक मिनट, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। पापा का ये कहानी सुनाने का सार ये है कि मेरे दो बेटे हैं, दोनों मेरी सेवा नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है ना, अभी मैं जल्दी उठ जाता हूँ ना यार, तो नहीं मेरे प्यारे पापा, एक मिनट मैं कुछ कह रहा हूँ। मैं जल्दी से उठ जाता हूँ ना तो मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। रोचक कहानियाँ सुन तो ले। अच्छा मेरे प्यारे पापा, अब चौथा बेटा घर में रहता था। हाँ वहीं जाके रिकॉर्ड सुन के आता। हाँ आउट करो। हाँ अब बुड्ढे के पास पैसे पाई कुछ नहीं थे। हाँ हाँ खत्म हो गए थे। हाँ अब रोते रोते सत्संग में गया, एक वहाँ बुड्ढा मिल गया। हाँ उसने कहा भैया क्यों रो रहे हो? हाँ बताओ क्या कष्ट है? रोगी रोगी को प्यारा होता है, बैठी बैठी को प्यारा होता है। हाँ हाँ जिसकी जो जैसे दुखिया दुखी को प्यारा होता है। उसने कहा चार बेटे हैं, एक वहाँ नहीं ले जा रहा है, वहाँ नहीं ले, घर वाला कह रहा है मेरे पास उसने मैं कहाँ से पालूँ। हाँ उसने कहा लोभ हो पापस सिखा लो, लोभ दिलाओ इसको। कैसे? उसने कहा एक फर्स्ट क्लास तो बना लिया तू आज, लकड़ी का गोलक। हाँ भयंकर। हाँ हाँ उसमें भर ले जा तू कंकर और पत्थर गोलक के अंदर अंदर, ठीक है। और लगा दे उसमें अलीगढ़ का ताला। ताला चाबी लगा दे गले में। हाँ बस रात दिन उस गोलक को अपने सिराने में हाँ रखे रहे फिर। हाँ जब कोई भी आएगा, हम आएंगे तो इनसे पूछेंगे भाई कुछ तूने रखा है अपने पीछे के लिए, क्रिया कर्म खाना पीना? और उसने कहा हाँ बिल्कुल, कह देना कि भरा हुआ है। हाँ लेकिन इसमें एक शर्त है। हाँ कि भगवान जो है नाराज हो जाएंगे इसको जब मेरी क्रिया कर्म और वार्षिक श्राद्ध से पहले छोड़ूंगे तो तेरा कुछ चक्कर हो जाएंगे पैसे। अच्छा उसने कहा यार ऐसा कैसे होगा, ये तो खोल देंगे किस समय। तो उसने कहा मैं बताता हूँ, एक गोलक और बनाता हूँ। अच्छा एक गोलक और बनाया, उसके बगल में रखा। हाँ वो भारी गोलक को बुढ़ा ले गया। अब छोटे लड़के को कहा उसने बेटा मरने की तैयारी में हूँ। हाँ ये गोलक तुम्हारा ही हुआ, तू सेवा करेगा तो। लेकिन ये गोलक की एक रस्म है, ये वार्षिक श्राद्ध है, बाहर खोलोगे तो तब तो पैसा मिलेगा। अच्छा नहीं तो ये गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा। अब गोलक की संरचना ऐसी कर दी, ऊपर से खाली गोलक, हाँ नीचे से भरा गोलक। अच्छा उन्होंने कहा दो गोलक पैसा मैंने अपनी ज़िंदगी में बनाया, क्योंकि मैं बैंक में गया, वहाँ से निकाल लाया। मैं मर जाऊँगा तो नॉमिनी किसको बनाऊँगा भाई। हाँ चार बेटे मेरे बराबर है। उनने जो है मुझे रोजगारी दे दी और डॉलर दे दिए, चांदी के उसके सिक्के दे दिए, इसलिए भारी है। ठीक हो गया। फिर बुढ़े की सेवा करने लग गए हो। हाँ घर वाला बाप की जायदाद मेरी होगा। उनका फोन आया भाइयों का, बाप कैसा मर नहीं रहा है। इतने में उसके राम प्रधान ने कहा यार तेरा बाप सीरियस हो रहा है, दो गोलक हैं इसके पास। ऐसे इन दो गोलकों का हिस्सा होना नहीं चाहिए, जो घर में है उसी का हो जाएगा। लोग हुआ तो उनने वहाँ से चिट्ठी बनाई, सीधे आगे हो। और कोई अमेरिका से आ गया, रशिया से आ गया, घर आ गया। वहीं से आगे तीनों दिन चार हो गई, चारों की वीजिया हो गई। हाँ वहाँ के प्रधान लोग उसने मरने की तैयारी में था, हाय हाय कर रहा था। तो वहाँ के ग्राम प्रधान ने कहा भाई ऐसा तेरा बाप ऐसा ऐसा कर रहा था,
इसको तभी उठाना जब मैं मेरी वार्षिक श्राद्ध हो जाएगी, नहीं तो ये खाली मिलेगा। मेरा ऐसा होता है कहीं बाप जो है मर गया, मर गया तो उनने पहला गोलक खोला खाली। अच्छा। उन्होंने कहा यार ये गलत हो गया। हाँ। दूसरे गोलक भारी चढ़ा, उसने पत्थर उनका नहीं खोलते अभी, ये भी खाली हो जाएगा नहीं तो। डर गए वो, बाप की क्रिया की उनने बहुत बढ़िया तरीके सेवा करने लगे पहले तो। खूब सेवा की, सेवा करते करते उसकी तो मृत्यु आई थी, मर गया। मर जब गया उसने अंतिम समय भी कहा बेटों से भाई गोलक मत खोलना, नहीं तो तुम खाली रह जाओगे। जिस दिन वार्षिक श्राद्ध होगा पंडित जी की विदाई कर दोगे और रिश्तेदारों की विदाई कर दोगे, बहुत बढ़िया विदाई करना। इतना रुपया है कि तुम्हारी जिंदगी भर खाओगे, चांदी चांदी के रुपए है। बस अब ठीक हो गया। बुढ़ा गया मर गया तो गांव वाले ने कहा यार ऐसा करो, इस गोलक को अंदर रखो, कोई उठा लेगा खोल देगा। 12 दिन तक कमरे में सील करके ताला मार दिया। चारों से कहा इस चाबी को जो है पंडित जी को दे दो, क्योंकि पंडित जी घर को चले जाते हैं। पंडित जी को चाबी दे दी। अब भाई साहब पूरी क्रिया कर्म हुआ। अब वो ठीक ही ने कहा कब आए साल भर, कब आए साल भर, कब आए साल भर। बाप की उनने बहुत बढ़िया तरीके वार्षिक चारों ने भी है नहीं, जैसा नियम होता नियमबद्ध वार्षिकी। वार्षिक करने के वार्षिक के दिन उन्होंने इतना धोती कुर्ता पैसा पाई जितना अपने पास होता था लगाया। उनका चांदी के रुपए मिल रहे भाई है, चारों बांट लेंगे। उनका लड़ाई नहीं करते। वार्षिक हुई, पंडित जी ने कहा ऐसा करो मेरी दक्षिणा दो भाई, मैं जाता हूँ, क्योंकि पंडित की दक्षिणा देर रखने में दुगनी तिगनी चौगनी हो जाती है। चेली बेटी सबको विदा करो, सबको विदा कर दिया। चेली बेटियों ने कहा हमको थोड़ी देते हैं कुछ, उनको भी मालूम नहीं था। एक प्रधान जी को मालूम था, एक पंडित जी को मालूम था, एक हमारे वासी को मालूम था। अब साहब जब सब गए भाइयों ने कहा भाई ऐसा है रात को खोलेंगे, क्योंकि दिन में कोई भी आ जाएगा देख लेगा। रात को खाना पीना खाया उन चारों ने, बैठे हो बैठक कमरे में, लाए ताला खोले, अलीगढ़ का ताला तोड़ा, उसको तोड़ा तो वहाँ पत्थर ही पत्थर। ने कहा बाप ने ऐसा क्या कर दिया यार। तो तुम्हें पंडित जी आए दूसरे दिन पिठिया लगाने के लिए। उन्होंने कहा भाई पिठिया लगाना पड़ता है। खोली बाप की तिजोरी, उन्होंने कहा महाराज पत्थर ही पत्थर निकले, चांदी के रुपए पत्थर हो गए। उन्होंने कहा सालो तुम्हारे मन में भक्ति नहीं थी, तब हुए पत्थर ही पत्थर। तो उनके दिमाग में आया कि हमने गलती किया, हमारे बाप की। फिर वो सेवा करने लग गए। उन्होंने कहा यार कभी न कभी ये पत्थर है रुपए बन जाएंगे। पत्थर कहाँ रुपए बनते, ठीक है। वैसा ही याद है तुम्हारा भाई। मेरे विचार हो, ठीक है, कहो पीछे से। मेरे विचार यार पापा जी आपका मैंने अभी 2 मिनट के लिए पैर क्या नहीं दबा दिया, मैं जल्दी से उठ नहीं कर पापा जी 2 मिनट के लिए मैंने पापा ने ऐसा नहीं, पापा के भी 4 है, पापा ने 4 है। आप आतोगे वो तो आया भी नहीं वहाँ से। मेरे प्यारे पापा आप 2 मिनट के लिए, मैं बहुत थक गया था ना पापा जी 5 बजे उठ के, मैं इस बार थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, पूरी ताकत आ जाएगी, उसके बाद मैं आपका पैर दबाऊंगा। आपने इतनी डेंजर वाली कहानी सुना दी, अब मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, उस अलीगढ़ के ताले को दूसरी चाबी बना के खोलना पड़ेगा। कोई ताला वाला लॉकर बना के रखा है, अलीगढ़ की चाबी खोलेगा तो वो तो पत्थर हो जाएंगे ना। अलीगढ़ के ताले को साइन से करना पड़ेगा रिप्लेस। उसको तो खोलेगा तो पत्थर हो जाएंगे ना वो तो। तेल लेके आ भाई, पहले मालिश करता हूँ। तेल नहीं नहीं मालिश होगी, अब पहले सेवा होगी तभी पैसा मिल पाएगा। चलो अभी तो नौकरी नहीं है भैया, अभी तो प्राइमरी की नौकरी, अभी तो नौकरी, पापा जी की पेंशन है, पूरी पेंशन खानी है, तो सेवा होगी भाई, सेवा करते हैं। 50,000 रुपया मिलता है। 50 ओके ठीक है। तो गाइज आज कितने तारीख है आज? आज है 15 तारीख, 15 अप्रैल मेरे बड़े भाई का जन्मदिन है, उसको मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि पापा जी को बहुत बीमार हैं पापा जी, और वो सुबह से कह रहे हैं कि मेरे पैर दबा दो, मेरे पैर दबा दो करके। मैं थोड़ा सा भी बिजी था, तो अब मैं आ चुका हूँ सेवा करने के लिए। और जो मेरा दूसरा वाला भाई है वो अंदर अभी भी बैठ रखा है, फ़ोन चला रहा है, रील देख रहा है, सेवा बिल्कुल नहीं कर रहा है।
ठीक है। और जो मेरी दूसरी वाली बहन है वो यहाँ पर को सोई हुई है, तीसरी वाली बहन वहाँ भाग गई है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं कर रहा हूँ सेवा। तो पापा मेरी ओर ध्यान दिया हाँ, तो मेरी ओर ज्यादा ध्यान दिया जाए पापा जी, ठीक है। एक बार कह दो इसमें पापा जी, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब पर डाल पापा इसमें कुछ कह दो, क्या कहूँ, जो आपका मन हो पापा जी, हो सो आवाज में। मेरे मन में तो ऐसा है यार, बराबर हिस्सा ठहरा। तो गाइस मिलते हैं आपसे कल को, अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। अभी कुछ और करना पड़ेगा तब रिकॉर्ड करूँगा। तो गाइज आज है 15 अप्रैल और आज ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अगर पापा जी अपनी सारी प्रॉपर्टी, ठीक है, जो भी 5-6 पैसे इनके पास बचे हुए हैं, अगर ये मेरे बाकी बचे 3 भाइयों को दे देते हैं तो भी मैं पापा जी की पूरे दिल से सेवा करूँगा। कोई पैसों का लालच मुझे नहीं है। क्लियर हो गई बात इतनी। और मेरी दूसरी बहन देख सकते हो आप, रिकॉर्ड कर रही है ताकि अगर मैं किसी दिन कोर्ट में चला जाऊं पैसों की लड़ाई करने के लिए तो फिर ये वाली बात वो वहां जाके सुना सके। पापा जी आपने सुन लिया बात? पापा जी बिल्कुल सुन लिया बेटा, कंफर्म कर दिया आपने ये बात? कंफर्म हो गया अब तो, ये बात सत्य है। ठीक है पापा जी, अगर आप कुछ नहीं भी दोगे ना पापा जी, अपने चरणों की धूल भी अगर मेरे सर पे रख दोगे, नाटक कर ले, इस नाटक इतने कर देता है। अगर अपने पैरों की धूल भी मेरे सर पे रख दोगे पापा जी, तो मेरा वो तो कुछ कह रहे, वो भाग्य कुछ हो कह रहे, जाएगा पापा प्रभु। कुछ कह रहे। हाँ जी, क्या कह रहे हो? तू तो मेरे चरणों की धूल ले लेगा, सेवा भी करेगा। हाँ जी बाबा जी। जो आने वाली होगी ना तेरे यहाँ, हाँ वो कैसे हुई वो है। पापा बहुत पापा कहने वाले जो तेरी बीवी आएगी, तो रिकॉर्ड जो तेरी बीवी आएगी वो सेवा नहीं करेगी, कह रहे तू तो कर देगा। पापा जी इस बात का भी मेरे पास समाधान है। एक क्या होता है ना पापा जी, महाभारत में एक वो होता है ना भीष्म पितामह, उसके पापा को भी बड़ी टेंशन लगी रहती है। ऐसा वो अपने पापा से कहता है कि पापा जी आप इतने उदास क्यों हो, ठीक है। तो वो अपने पापा जी के सारथी से पूछता है कि पिता महाराज को क्या हो गया, इतने उदास क्यों हैं? तो वो बताता है कि महाराज जो है एक सत्यवती नाम की औरत है, उसे बहुत पसंद करते हैं। अब उस सत्यवती ने एक कंडीशन रख दी है कि अब मेरे से जो बच्चा पैदा होगा वही राजा बनेगा। अब जो राजा होता है शांतनु, वो बड़े असमंजस में आ जाता है कि यार मेरा तो पहले से एक युवराज है देवव्रत, मैं उसके साथ अन्याय कैसे कर सकता हूँ, तो मेरा सबसे बड़ा बेटा है और ये भी नहीं मालूम है कि होने वाली औलाद अच्छी होगी तो मैं उसे राजा बना दूं ना। तो ये बात जो होता है वो सारथी बताता है उसको, देवव्रत को। तो देवव्रत जाता है सत्यवती के पास, कहता है वो उससे कि माता मैं आपको वचन देता हूँ ऐसा कि जो भी संतान होगी आपसे वही राजा बनेगी, ठीक हो गया। अब वो अपने फिर पापा के पास जाता है अपने, तो बताता है पापा को कि पापा जी मैं ऐसा सत्यवती से कह के आ चुका हूँ, आप निराश मत हो, आप उनसे शादी कर लीजिए, आप खुशी से अपना जीवन बिताइए। तो वो कहता है कि बेटा कि तुम तो ऐसा कह रहे हो, ठीक है, आने वाली जो पीढ़ी है तुम्हारी वो कहेगी कि मेरे साथ अन्याय कर दिया तुमने। पापा जी तुम्हें क्या हक था हमारा हक मारने का, जो तुमने दादाजी की प्रॉपर्टी से हमें बाहर कर दिया। तो वो उस दिन अपने पापा को वचन देता है कि अगर ऐसी ही कोई चिंता है, ठीक है, तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा। तो अब जो आने वाली संतान है वो ऐसा प्रश्न ही नहीं कर पाएंगी। और दूसरी बात, आपको अगर राज्य की चिंता लगी है कि मेरा राज्य सुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा, आने वाले मेरे बच्चे इतने सक्षम होंगे कि नहीं होंगे कि मेरा राज्य संभाल पाएँ, तो मैं आपको ये भी वचन देता हूँ कि मैं जिंदगी भर उनकी सेवा करूँगा। ये देवव्रत का प्रण होता है। तो उसका पापा खुश हो जाता है इस बात से, वरदान देता है उसे कि मैं तुम्हें आज ऐसा वरदान दे रहा हूँ जो ना कभी किसी ने दिया है और ना कभी कोई आगे देगा। मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। वो उसका पापा इच्छा मृत्यु का वरदान देता है। तो इतने बड़े देवव्रत के त्याग से देवव्रत को क्या मिलता है? देवव्रत को इतना बड़ा वरदान मिल जाता है, इच्छा मृत्यु का वरदान, जो कभी किसी को नहीं मिलता है। आई बात समझ में? ये तो मैं भी आपको ऐसा वचन दे सकता हूँ पापा जी, ठीक है बेटा। तो आप ऐसी टेंशन मत लो, ठीक है। अब तू शादी नहीं करूंगा कहेगा तो वो भी नहीं कहेगा, शादी नहीं करूंगा तो घर पर। अब आपको ये टेंशन भी तो है ना मेरे प्यारे लाल।
आपको टेंशन भी तो लगा हुआ है, आप ये टेंशन मत लो, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ ना पापा जी, किसी और की जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकता हूँ? ठीक है कि नहीं है बात? चलो ठीक। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। और एक त्रेता युग में राम हुए थे और दूसरे राम यहाँ पर आपके पैर दबा रहे हैं अभी। ठीक है पापा जी? चाहे माता के मन में कितना ही कपट आ जाए ना पापा जी, माताएं होती हैं ऐसा कि वो बड़े लड़के को ज़्यादा प्रेम करती हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना, कोई बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल तो बच्चे ऐसे भी होते हैं कि अपने जो पापा होते हैं उनकी छाती में पैर से मार देते हैं, ऐसे भी लड़के होते हैं। हाँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। आप तो मुझे लात से भी अगर मार दोगे ना पापा जी, मैं फिर भी आपके चरणों को दबाते ही रहूँगा ऐसे ऐसे। ठीक है बेटा, ठीक है, बढ़िया। तो आप टेंशन मत लीजिए। चलो अब रहने दे फिर। क्या अब घर दे पाओ। तेरे को वचनों से परेशान हो गए वो भी। हो गया, अब रहने नहीं कर रहा हूँ। नहीं पापा जी, और दबा देता हूँ। तो तू एक ही हाथ से कर रहा है तो मजा नहीं आ रहा पापा। गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं दूध लेने के लिए। अब हमारे घर में ना ये लोग पैकेट वाला दूध पीते नहीं हैं, तो हम लोग वही खरीदने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हो आप, आगे को रोड एकदम खाली। ठीक है, मुझे ना स्कूटी चलाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, और एक ज़माना था ना जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्कूटी में बैठा करता था, मुझे अलग का मज़ा आता था उसके साथ बैठने में। ठीक है, अब दीदी के साथ बैठा पड़ रहा है क्योंकि उसके साथ तो मेरा ब्रेकअप हो गया ना, तो अब क्या कर सकते बताओ। तो अभी हम जा रहे हैं, दूध खरीदेंगे और फिर देखेंगे। बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकल रहा हूँ यार। एक तो मेरे को बहुत ज़्यादा एलर्जी है जब जेब में पैसे नहीं होते ना, सब चीज़ से एलर्जी हो जाती है। तो बस अब मैं जा रहा हूँ, जल्दी से लेके आता हूँ। दीदी आप जा रही हो फंक्शन में? यामिनी दीदी आप फंक्शन में जा रही हो? क्या हुआ है? यामो, अभी रुक जा, डिस्कशन हो रहा है पापा बता। वहाँ सुमन दीदी हो रही है पूरा का पूरा। पापा जी आ चुके हैं यहाँ पर को शुभ कराने के लिए। वो नहीं आएगी, पापा जी ने मना कर दिया। सुमन दीदी अब नहीं जा रही है, यामिनी दीदी नहीं जा पाएगी। दादा को लेकर जाओ। दादा हमारे घर में सबसे बड़ा लड़का है, पैसे वैसे भी कमाता है, नौकरी में भी है, इसीलिए अब दादाजी जाएगा। कर दे रही है यार बहन। सुमन दीदी क्या हो गया? अरे यहाँ पर को दादाजी आ चुके हैं जिनका हैप्पी बर्थडे है। कहते हैं ऐसा ही करते रहता है। दीदी, ओ दीदी, दीदी रोने लग गई है यार। अब इसको पहले शांत कराना पड़ेगा, फिर देखते हैं आगे का रिकॉर्डिंग। दादा आज बर्थडे में क्या खिलाने वाला है? दादा बर्थडे में क्या खिलाने वाला है? क्या बर्थडे में देखते हैं अभी। ये तू नया परफ्यूम देखते हैं, कह रहा है गाइस शाम तक का देखते हैं कि अगर ये कुछ खिलाता है तो ठीक है, वरना इसी व्लॉग में कंटिन्यू करूंगा कि इसने कुछ नहीं खिलाया। डेट के साथ पूरा याद रखना पड़ता है ना, मुझे याद नहीं रहता है तो रिकॉर्ड ही करना पड़ता है पूरा। पापा से ही बोलो, मैं पापा से ही पूछ रही हूँ। पापा मेरे पापा खाली खर्चा है, मेरे को ले जाने हैं, मेरे पास कपड़े अपने नहीं है। कपड़े बताओ, आप बता रहे थे ना कपड़े में कब क्या पहनूंगी, बता दो तो आप मन तू बताना तूने जो पहनना है। चलो आपने कहा आते जाते दिन ये पहने, पीला वाला ठीक है। मैं आते नहीं बहुत आते जाते दिन ये पहनूंगी। जीन्स भी है इसके साथ, जीन्स भी है। फिर उसके बाद का पीला बस, ठीक है, पीला यही पहन ले। आप देख लो। अरे नहीं वैसे ठीक भी कह रहे, पूरा येलो येलो अच्छा भी लग रहा है। और लेकिन यार तू इसको पीला पहन के वहाँ बैठेगी कैसे? ये पापा कह रहे हैं। नहीं कुछ तो पीले में तेरे पास होगा फिर कुछ पीला नहीं है। सब ठहरा यहाँ क्यों नहीं ठहरा? मैंने तो बर्थडे में किया था। तो ले आ जा, तभी कह रही हूँ रहने दो पापा ले मेरे। आ जा तू, मैं दे दूंगा पैसे। वो पापा कह रहे तू लेके आ, लेकिन तू चल साथ में। कुछ नहीं ठहरा, मैं बता दूंगी। पैसे का इंतजाम हो जाएगा। चाह रहे हैं पता है ना, मम्मी बीच बीच में वो करेगी। एक इंच चाहिए मम्मी ऐसा करने के लिए, मम्मी ऐसे के लिए। तो तू ऐसा कर, फोन में रिकॉर्ड कर दे, मम्मी ऐसे के लिए सुनाई देगा ना, बार बार कॉल कर देना, सुनाई देगा उसे, मम्मी मम्मी। तो पार्लर वाली पहनाएगी वहाँ। गाइस बज गए हैं दिन के 2 और हम लोगों ने सारा काम कर लिया है। ठीक है, कुछ काम नहीं हुआ है गाइस, देखो ठीक ये है, देखो और सारा कर नहीं गाइस। और पता है आप लोग को एक और बात पता है, जो मेरी ये बड़ी वाली दीदी है ना, ये थोड़ी सी छोटी लगती है लेकिन ये बड़ी वाली दीदी है। इन सबसे बड़ा मैं ही लगता हूँ क्योंकि मैं इनका बड़ा भाई हूँ। ठीक है, मेरी एक मिनट रुक जा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको ना इसके बाल दिखाता हूँ। ये कल ही 5000 रुपए के, पूरे 5000 रुपए के बाल सेट करवा के लेके आ रहे हैं। क्या सेट कर रहे हैं उसमें? ये देखो इस तरीके से, इधर को दिखा, इधर को दिखा।
इस तरीके, अरे तू उधर को देखेगी तो कैसे दिखाई देगा यार। ये कुछ अलग से बाल बना रखे हैं। अभी तो ये थोड़ा सा आज नहा लिया ना इसने, कुछ अलग से हो गए। कल तो ऐसी लग रही थी एकदम मॉडर्न टाइप की लग रही थी। एक बार आगे से दिखा, ऐसे ऐसे भी कर रहा हूँ। हाँ ये एक बार ऐसे देखो मस्त लग रही है यार। तू एक बार तो सुबह जो बनाया था तूने वैसा बनाकर दिखाना। अरे ये हो गया, तू सुबह वाला बनाकर दिखाना। अच्छा यार सुबह तो ये कुछ अलग ही बना रही थी यार, मतलब इसने खतरनाक सा बना दिया यार। मेरे होंठ इतने पिंक पिंक क्यों हो गए होंगे, फटने का आ गया है कि बहुत मेरे को अजीब सा हो रहा है ना। हाँ ये देखो इसने इतने छोटे से बाल कर दिए, मस्त लगते हैं। जो मेरी गर्लफ्रेंड थी नी दिल्ली में, एक गर्लफ्रेंड बनाई थी ना मेरे, उसकी भी इतने ही बाल थे तो काफी अच्छी लगती थी वो, है ना। हाँ तो उसने भी इतने ही बाल बनाए थे तो मेरे को बड़ी अच्छे बाल लगते थे उसके। तो दीदी ने भी आज ऐसे ही बाल बना रखे तो उसकी याद भी आ गई मेरे को। ठीक है बाकी यार इसने मतलब ना ये वाले जो बाल हैं ये ज़्यादा छोटे नहीं लगे, इतने ही बाल थे इसके, कुछ अलग से ना डेंस टाइप के हो गए। तो और मेरी जो दूसरी वाली थी, तो इधर आ, जो ये वाली जो मेरी बहन है इसके भी बाल गीला तो नहीं है, ठीक है। इसके जो बाल है ना गाइस वो भी ऐसे ही हो सकते हैं, लेकिन इसके जो बाल अब मैं दिखा नहीं सकता हूँ आपको, लेकिन ऊपर से तो खूब बड़ा टकला हो गया, टकला हो गया। और जो मेरे बाल हैं, मेरे बाल देखो ये है। तो हमारे फैमिली में सबके बाल हैं, बस एक ही दीदी के थोड़ा सा इनका वजन बढ़ गया, ठीक है, तो इनके बाल सारे गायब हो गए। और जो मेरा भाई है ना उसका आज है बर्थडे, ठीक है, तो खिला हमें कुछ नहीं रहा है वो। तो देखते हैं अब शाम तक का, अब 2 तो बज गए, 2 बजे तक का कुछ नहीं खिला रहा है। अब देखते हैं शाम तक अगर वो कुछ खिला पाता है हमको तो देखेंगे, वरना काम वाम तो करता वो कुछ नहीं है। काम उसने 1 मिनट में आ रहा हूँ, क्या रूम है। अच्छा ऑन कैमरा कोई डील चल रही है, शायद पैसों का फायदा ऐसा नहीं चलेगा। कह रही है तू यहाँ सफाई कर दे, अभी देखो इसने सफाई नहीं कर रही है, सफाई कर दे और कल को जब तेरी बारी होगी मैं सफाई करूँगा। नहीं भाई मेरे को हो रहा है अब सर दर्द, देख मेरा हॉट इतने लाल हो गया, अब बुखार आने का टाइम आ गया है, बुखार आने वाला होगा शायद, गले नदी। हाँ तो कब, आज तो है मम्मी इधर, तो कल को भी है, जब नहीं हो गया तो 2 दिन ही तो नहीं है, तो 2 दिन में आऊंगा ना। 5 बजे जाएंगे तो यार मैं सफाई कब करूंगा घर की, मैं क्या जानूं, तो सुबह से जाएगा। देख लेंगे कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो मतलब अब ये मम्मी जी आपका काम नहीं है, ये रख दो आप, वो उसका काम है, वो दीदी का। अरे नहीं उसी का काम है, उसी का है, आप मत करो। ये देखिए मम्मी कर रही है यार उसके काम में, उसके काम में ये लड़ाई के काम हो रहा है ना। तो मम्मा आपका नहीं है, ये रहने दो, सुमन का है सब पूरा देख लड़ाई का काम हो रहा है। तो गाइस यहाँ को मामी जी जो है ना ये बहुत ही लड़ाई का काम कर रही है। सफाई तो करो, तुम लोग कपड़े तो निकाल लो पहले। मम्मी भैया निकाल देगा भैया। वैसे यार मैं कितना स्मार्ट था ना, नहा धो के मैं अच्छा से नहा धोया सा मैं बिन नहाए भी सुंदर लगती हूँ। तू तो कभी नहाती नहीं यार, होली हो गई है गाइस, होली के बाद इसने कभी नहीं नहा रखा है यार। वैसे मैं तेरी दोस्त, ऐसा होता ना मैं ज्यादा ठीक रहता ना। यार 2:30 बज गए। तो चलते गाइस, थोड़ी देर बाद मिलेंगे, ठीक है।